मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 20वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम जो है विदलन के प्रकार पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे विदलन का दूसरा प्रकार पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर। पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर ऋण के आधार पर विदलन का प्रकार। विदलन का प्रकार, विदलन का प्रकार, पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर विदलन का प्रकार। देखिए, सभी जंतुओं के अंडों में कुछ न कुछ मात्रा पित्तक की अवश्य पाई जाती है। अंडों में पित्तक की कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है, अवश्य पाई जाती है। ओके, पित्तक की मात्रा अवश्य पाई जाती है। पित्तक अंडों में संचित भोजन का कार्य करता है। पाई जाती है जो संचित भोजन का कार्य करता है। पित्तक क्या काम करता है? संचित भोजन का काम करता है। ओके, संचित भोजन का काम करता है। यह भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता। यह भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता। भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता, बल्कि अंडे में पित्तक की मात्रा व वितरण विदलन को प्रभावित करता है। नहीं करता, लेकिन विदलन को प्रभावित करता है। विदलन को प्रभावित करता है। देखिए, अंडों में पित्तक की मात्रा कुछ न कुछ अवश्य पाई जाती है और संचित भोजन का कार्य करता है। पित्तक क्या काम करता है? संचित भोजन का काम करता है और भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता ये, बल्कि विदलन को प्रभावित करता है। ओके, इसके बाद विदलन की दर पित्तक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका द्रव्य में अधिक पाई जाती है। विदलन की दर, विदलन की दर पित्तक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका द्रव्य में अधिक पाई जाती है। सक्रिय कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में अधिक पाई जाती है। देखिए, विदलन की दर जो है वो कहाँ अधिक पाई जाती है? पित्तक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका द्रव्य में पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, बल्कि क्या करता है? विदलन को प्रभावित करता है। ये संचित भोजन का कार्य करता है। ठीक है ना, और कुछ न कुछ पित्तक की मात्रा, पित्तक की कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है। ओके, इसके बाद देखिए, पित्तक की मात्रा व वितरण के आधार पर विदलन निम्न प्रकार का होता है। विदलन निम्न प्रकार का होता है। विदलन कितने प्रकार का होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले है पूर्णभंजी विदलन। पहला है पूर्णभंजी विदलन। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक
क्लीवेज। होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार के विदलन में विदलन खांच अंडे को विदलन खांचें अंडे को पूर्ण रूप से दो समान भागों में विभाजित करती है। दो समान भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार के विदलन में विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से दो समान भागों में विभाजित करती है। इस तरह के विदलन फिर दो प्रकार का होता है। इस प्रकार का विदलन फिर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स इसके, ये विदलन कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। ओके, एक तो है इक्वल होलोब्लास्टिक, या समान पूर्णभंजी, और दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अनइक्वल होलोब्लास्टिक, असमान पूर्णभंजी विदलन। ओके, इस प्रकार के विदलन में अंडे में पूर्ण विभाजन होता है। इस अंडे में पूर्ण विभाजन होता है। अंडे में पूर्ण विभाजन होता है। अंडे में कैसा विभाजन होता है? पूर्ण विभाजन होता है, तथा सभी कोरक खंड समान आकार के, सभी कोरक खंड समान आकार के होते हैं। सभी कोरक खंड क्या होते हैं? समान आकार के होते हैं। यह विदलन किस में पाया जाता है? सूक्ष्म पित्तकी तथा समपित्तकी प्रकार के अंडों में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? सूक्ष्म पित्तकी एंड या समपित्तकी। सूक्ष्म पित्तकी या समपित्तकी प्रकार के अंडों में पाया जाता है। ठीक है, जिनमें पित्तक की मात्रा कम होती है और समान रूप से वितरित होते हैं। इनमें क्या होता है? पित्तक की मात्रा कम होती है और समान रूप से वितरित होते हैं। इनमें क्या है? पित्तक की मात्रा कम होती है और समान रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, एम्फिओक्सस, एग्जाम्पल एम्फिओक्सस, और सभी जरायुज। ओके, देखिए, इक्वल होलोब्लास्टिक या समान पूर्णभंजी, इसमें अंडों में पूर्ण विभाजन होता है। सभी कोरक खंड समान आकार के होते हैं।
सूक्ष्म पित्तकी व समपित्तकी प्रकार के अंडों में ये पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस और सभी जरायुज। क्यों? क्योंकि इसमें पित्तक की मात्रा कम तथा समान रूप से वितरित होती है। इसमें पित्तक की मात्रा कम तथा समान रूप से वितरित, पित्तक की मात्रा कम एंड समान वितरित, समान वितरित। पित्तक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और समान क्या होती है? वितरित होती है। यह है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, इसके बाद में है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इसके बाद क्या है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ये सेकंड टाइप हम करेंगे इसका। इसको मिटा रहा हूं भाई, इसको मैं ऊपर ले रहा हूं भाई, 2 नंबर। असमान पूर्णभंजी विदलन, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, इसमें देखिए इस प्रकार के विदलन में विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, विभाजित करती है, पूर्ण रूप से विभाजित करती है, लेकिन बनने वाले कोरक खंड असमान आकार के होते हैं, असमान आकार के असमान आकार के होते हैं। क्या होते हैं? असमान आकार के होते हैं। इस तरह का विदलन मध्य पित्तकी व टीलोलेसिथल प्रकार के अंडों में पाया जाता है। किस प्रकार के अंडों में पाया जाता है? मध्य मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल प्रकार के अंडों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इन अंडों में पित्तक प्राणी ध्रुव की तरफ कम लेकिन पित्तक ध्रुव की तरफ अधिक पाया जाता है। इनमें पित्तक क्या होता है? इनमें पित्तक प्राणी ध्रुव की तरफ कम, पित्तक प्राणी ध्रुव की तरफ कम होता है और पित्तक ध्रुव की ओर अधिक होता है। एंड पित्तक ध्रुव की तरफ अधिक, पित्तक ध्रुव की ओर अधिक होता है। ओके, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार का विदलन मेंढक व मछलियों के अंडे में पाया जाता है। एग्जाम्पल किसमें? मेंढक एंड मछली, मेंढक और मछली के अंडों में इस प्रकार का विदलन पाया जाता है।
इसमें भी क्या होता है देखिए, प्रथम दो विदलन तो पूर्ण व समान भंजी प्रकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप चार कोरक खंड समान परिमाप के बनते हैं। लेकिन तीसरा विदलन पूर्ण व असमान प्रकार का होता है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को। इस प्रकार का विदलन किसमें पाया जाता है भाई? मेंढक और मछलियों में पाया जाता है। किसमें? मेंढक और मछलियों में पाया जाता है। इसमें प्रथम दो विदलन तो समान व पूर्ण, इनमें क्या है? प्रथम दो विदलन समान व पूर्ण एंड पूर्ण प्रकार के। लेकिन तीसरा विदलन कैसा होता है? चार कोरक खंड समान आकार के बन गए, जिससे क्या बनेंगे? चार कोरक खंड समान आकार के बनते हैं। लेकिन तीसरा विदलन क्या हो जाता है? इसमें तीसरा विदलन पूर्ण एवं असमान प्रकार का होता है। यह कैसा होता है? पूर्ण एंड असमान प्रकार का पूर्ण होता है। और कैसा होता है? असमान प्रकार का होता है, जिसमें दो प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। दो प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। कितने प्रकार के कोरक खंड? दो प्रकार के कोरक खंड बनते हैं। दो प्रकार के कोरक खंड बनते हैं। कौन से हैं? यहां आ जाइए, देखिए आप। लघु कोरक, और वृहत कोरक। लघु कोरक और वृहत कोरक। प्राणी ध्रुव की तरफ लघु, यह किधर होता है? प्राणी ध्रुव की तरफ, प्राणी ध्रुव की ओर। और यह किधर होता है? पित्तक ध्रुव की ओर। पित्तक ध्रुव की ओर किधर होता है? पित्तक ध्रुव की ओर बनता है। ओके। असमान पूर्ण भंजी में देखिए मेंढक और मछली में पाया जाता है। प्रथम दो विदलन समान व पूर्ण, तीसरा विदलन अपूर्ण व असमान, जिसमें दो प्रकार के कोरक बनते हैं, लघु कोरक और वृहत कोरक। लघु कोरक प्राणी ध्रुव की तरफ तथा वृहत कोरक पित्तक ध्रुव की तरफ बनते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें अपूर्ण भंजी विदलन। पूर्ण भंजी विदलन कंप्लीट हो गया है। दो टाइप्स थे, दोनों हमने रीड किए हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसमें मीरोब्लास्टिक। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अपूर्ण भंजी मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अपूर्ण भंजी विदलन। इस प्रकार का विदलन बहुपित्तकी व मध्य पित्तकी अंडों में पाया जाता है। एंड मध्य पित्तकी अंडों में पाया जाता है। ओके। क्योंकि इसमें पित्तक की मात्रा अधिक होने के कारण विदलन खांच केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही विभाजन करती हैं। क्योंकि इनमें पित्तक की मात्रा अधिक होने के कारण विदलन खांच
केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य, सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही विभाजन करता है, करती है। ओके। और पित्तक वाला भाग अविभाजित रह जाता है तथा पित्तक वाला भाग अविभाजित ही रह जाता है, अविभाजित ही रह जाता है, ही रह जाता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रकार का विदलन, इसके फलस्वरूप अपूर्ण रूप से पृथक होकर खंडों में विभाजित, इस प्रकार का जो विदलन है इसे अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं। इसे अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं, अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं, इसे अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार का विदलन पुनः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये देखो, पूर्णभंजी बहुपित्तकी तथा मध्य पित्तकी अंडों में पाया जाता है। जिधर पित्तक की मात्रा अधिक होगी उधर विभाजन नहीं होगा, जिधर सक्रिय कोशिका द्रव्य होगा उस जो भाग में विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार विभाजन क्या रह जाता है? विभाजन पूरा नहीं हो पाता, जिस कारण इसे हमें अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं। और ये विदलन जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। इस विदलन को भी हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है बिंबाब विदलन, डिस्कोइडल। डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन, बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन। इसमें क्या होता है? बहुपित्तकीय एवं गोलार्ध पित्तकीय अंडों में विदलन केवल प्राणी ध्रुव के सक्रिय द्रव्य वाले भाग में ही पाया जाता है। देखिए, बहुपित्तकीय एवं गोलार्ध पित्तकीय अंडों में क्या होता है? बहुपित्तकी एंड गोलार्ध पित्तकीय अंडों में विभाजन केवल प्राणी ध्रुव के सक्रिय ध्रुव, प्राणी ध्रुव के सक्रिय द्रव्य के सक्रिय द्रव्य तक ही सीमित रहता है, तक ही सीमित रहता है, वहां तक ही सीमित रहता है। और पित्तक ध्रुव अविभाजित रह जाता है, सीमित रहता है तथा पित्तक ध्रुव अविभाजित ही रह जाता है, ही रह जाता है, ही रह जाता है। इस प्रकार विदलन के फलस्वरूप बिंब समान ध्रुव का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बिंब या डिस्क समान ध्रुव का विकास होता है, समान
ध्रुव का विकास होता है, अतः इसे बिंबाव अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं। इसे बिंबाव अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं और इसी से भ्रूण का विकास होता है। इस तरह की विदलन जो है वो मछली, अस्थिल मछली, एवीज आदि के अंडों में पाया जाता है। मछली, एवीज, रेप्टिलिया। एग्जाम्पल क्या है? मछली, एवीज, रेप्टिलिया। देखिए बिंबाव अपूर्णभंजी विदलन क्या है? बहुपित्तकीय और गोलार्ध पित्तकीय अंडों में विभाजन पाया जाता है। गोलार्ध पित्तकीय इसका मतलब केंद्र के अंदर जो है वहां तो पित्तक पाया जाता है, बाहर की तरफ गोलार्ध पे पित्तक पाया जाता है और बीच में सक्रिय द्रव्य पाया जाता है जहां पर विदलन होता है और पित्तक वाले भाग में विदलन नहीं हो पाता, जिस कारण से एक डिस्क के समान संरचना बनती है। इस प्रकार के विदलन को डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं या बिंबाव अपूर्णभंजी विदलन कहते हैं और यह मछली, एवीज तथा रेप्टिलिया में पाया जाता है। इसके बाद देखिए सतही अपूर्णभंजी विदलन, सेकंड है सतही अपूर्णभंजी विदलन। कीटों में पाया जाता है भैया सतही अपूर्णभंजी विदलन। सतही अपूर्णभंजी विदलन, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको? सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए इस प्रकार का विदलन मध्य पित्तकीय अंडों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? मध्य पित्तकीय अंडों में पाया जाता है। मध्य पित्तकीय अंडों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मध्य पित्तकीय अंडों में पाया जाता है। इन अंडों में पित्तक अंडे के केंद्र में संचित रहता है। इन अंडों में क्या है? पित्तक अंडों के केंद्र में संचित तथा परिधि पर सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जिसका विदलन होता है। केंद्रीय भाग अविभाजित ही रहता है। अविभाजित ही रहता है। केंद्रीय भाग क्या रहता है? अविभाजित ही रहता है। ओके, अब क्या है? कोशिका द्वारा जिसका विदलन होता है और केंद्रीय भाग अविभाजित रहता है। ओके, देखिए एक सेकंड, सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसका विदलन होता है। अब देखिए इसको मिटा रहा हूं। पित्तक अंडे के केंद्र भाग में संचित रहता है तथा परिधि पर सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसका विदलन होता है। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार के अंडों में इन अंडों में केंद्रक का विभाजन हो जाता है।
जबकि कोशिका द्रव्य अविभाजित ही बना रहता है, अविभाजित ही बना रहता है। ओके, जिसके फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। क्या होता है? अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये केंद्रक क्या करते हैं? ये केंद्रक क्या करते हैं? केंद्रक सतह पर आकर एकत्र हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। सतह पर आकर के क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं और सतही कोशिका द्रव्य विदलन खांचों द्वारा विभाजित होकर पित्तक के चारों तरफ कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसके पश्चात सतही कोशिका द्रव्य इसके बाद सतही कोशिका द्रव्य विभाजित होकर पित्तक के चारों तरफ अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। पित्तक के चारों ओर अनेक कोशिकाओं का निर्माण, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। अनेक कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। इस तरह का विदलन कीटों में तथा ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? कीटों में, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों, आर्थ्रोपोड, कीटों में तथा आर्थ्रोपोड संघ के प्राणियों में पाया जाता है। और इसका डायग्राम जो है वो देखिए आप। ओके, ये पहले सक्रिय कोशिका द्रव्य है। ये योग है। ओके, ये यॉक है, ये न्यूक्लियस है। ओके, और इसके बाद इसके चारों ओर अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है।
ओके, ये न्यूक्लियस। ये है कीटों में सतही अपूर्ण भंजी विदलन। एक डायग्राम हमने पीछे नहीं बनाया था, वो अब बना रहा हूं मैं, डिस्कोइडल का। ओके, इस तरीके की ब्लास्टोडिस्क बनती है। ठीक है, यह है डिस्कोइडल का डायग्राम। इसके साथ ही ये विदलन के टाइप्स जो हैं यही फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।